राजा बाबू, कहाँ की तैयारी है? तलवार साहब, राधिका वापस अपने गांव चली गई है। राधिका गांव चली गई? भाभी ने उसका अपमान करके उसे घर से निकाल दिया। तो हुजूर, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी भाभी को हमारे पेट से दुश्मनी है। अगर राधिका न रही तो हम खाएंगे कहाँ से? मैं अपने रूठे हुए प्यार को मना कर ले आऊंगा तलवार साहब, और एक दिन इसी समाज में उसे ऐसे रूप में पेश करूंगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। देख सोचे, राधिका को घर से निकाल कर तुमने मेरे लिए एक नई उलझन पैदा कर दी। अब कौन सी उलझन आ पड़ी है? डार्लिंग, राधिका नहीं जाती तो शायद राजा भी शहर छोड़ कर नहीं जाता, और होटल के लिए बस्ती की जमीन खाली कराने में राजा की मदद। ओहो, राजा 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 में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारे में नहीं? डार्लिंग, तुम नहीं समझती, बस्ती वाले राजा को बहुत चाहते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं उसकी। उसको जरा समझाने से वो बस्ती खाली कर देते। बस, तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे? इसका इलाज मैं बता देती हूँ। कैसे? बस्ती वालों के सामने तुम राजा बनकर जाना। मैं राजा बनकर? हाँ, थोड़ी देर के लिए ही ये गर्दन सीधी करनी है। भाइयों और बहनों, हो सकता है डाली, हो सकता है। न जानने वाला आपकी उम्र का अंदाजा 20 से ज्यादा क्या लगाएगा? क्यों रे गुलाबी, आज तो मेरी तारीफों के फूल क्यों बांध रही है? लो बीबी जी, मैं तो झूठी तारीफ भगवान की भी ना करूं। हाथ कंगन को आरती क्या, आईना बोल रहा है, देख लीजिए। बस बस, जरा स्प्रे बढ़ा। बीबी जी, एक 500 रुपए मिलेंगे क्या? किसलिए? मुझ जन्म दिली का क्या खर्च बीबी जी, वो राधिका की शादी के लिए कपड़े लेते बन रहे हैं ना, वो गांव से मंगाती है, मैं यहाँ से आपसे लेके भेज देती हूँ। ओहो, राधिका की शादी न हुई, किसी नवाब दादी की शादी हो गई। 2-3 हजार रुपए पहले ही लेकर गांव भेज चुकी है। पर बीबी जी, अच्छा बाबा, शाम को ले ले। मेरी अच्छी बीवी जी। डार्लिंग, बन कर अकेले कहाँ जा रही हो? डार्लिंग, आजकल तुम्हारी याददाश्त को क्या हो गया है? जानते नहीं, लेडीज क्लब की तरफ से आज से चांद तक स्वागत किया जा रहा है। डार्लिंग, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है, मैंने तो दोस्तों से कह रखा है कि आज रात हमें स्वामी राजस्थान 10 के यहाँ जाना है। रिलीजियस रिलेशनशिप है, कायम रखने चाहिए। डार्लिंग, ये भी तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि लेडीज क्लब की कोई भी मीटिंग मेरे बगैर नहीं हो सकती। तुम जाकर उनकी सेवा करो और मैं लेडीज क्लब। बाय डार्लिंग। बाय डार्लिंग, कह दूंगा स्वामी राजस्थान से। ये लेडीज क्लब की खुशकिस्मती है जो प्रिंसेस चांद हमारे दरमियान हैं। इनका जन्म यही हुआ है, लेकिन इनकी शोहरत बाहर के मुल्कों में फैल गई है। इन्हें सुंदरता के लिए कई इनाम मिले, कई मुल्कों ने ब्यूटी क्वीन का खिताब दिया है। इसके बावजूद अपनी शोहरत और इज्जत को ठुकराकर वो अपने देश लौट आई। क्यों आई है? आप इन्हीं से पूछिए। आइए प्रिंसेस चांद। मेरे हमवतनों, प्यारी बहनों और भाइयों, मेरी जन्मभूमि पर जो मेरा स्वागत हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं इसके संबंध में कुछ कह सकूं, सिवाय इसके कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विदेश में जो इज्जत और शोहरत मिली, उसे ठुकराकर यहाँ चले आने के 2 कारण हैं। एक तो ये कि अपना देश अपना ही देश है। मेरे यहाँ आने का
दूसरा कारण ये है कि मेरा मंगेतर इसी मातृभूमि का एक सपूत है। हम उसे देखना चाहते हैं। वो नाचीज मैं ही हूं, और मुझे यकीन है कि यहाँ के कुछ लोग इस बदनाम चित्रकार को अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन शायद भूल गए कि चित्रकार झूठ नहीं बोलते। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बताता हूं कि सच क्या है। प्रिंसेस चांद कोई खूबसूरती की मलिका नहीं, प्रिंसेस चांद किसी रियासत की राजकुमारी नहीं, बल्कि लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रिंसेस चांद मेरे ही भाई के घर की एक नौकरानी। वही नौकरानी जिसको आपके संसार और समाज ने गम समझकर ठुकरा दिया था। लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये नुमाइश का जमाना है, ये बहरूपियों की दुनिया है, जहां हर पल हर घड़ी सच को झूठ और झूठ को सच बनाया जाता है। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, सच्चाई आपके सामने, झूठ को आप परख लीजिए।